ओके सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैंने डिसाइड किया हो कि हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे एक जो हमने लास्ट 2-3 महीने पहले जो हमने जर्नी की थी अजमेर दरगाह की, तो उसके रिगार्डिंग जो हमारे एक्सपीरियंसेस थे और हमारे को जो जो क्या कहते इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, जो हमारे को प्रॉब्लम्स आई वो सब आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, ताकि आप सबको वैसी टाइप की कोई प्रॉब्लम्स ना आए। ठीक है, तो हम लोग मुंबई से गए थे बेसिकली। तो आप कहीं से भी जाओगे आप, तो अगर आप हम लोग ठंडी के मंथ्स में मतलब गए थे, नवंबर के मंथ में। तो अगर आप नवंबर के मंथ में नहीं जा रहे हो, गर्मी के मंथ में जा रहे हो, क्योंकि अजमेर में कैसा है वहाँ पर है ना, और एयरपोर्ट नहीं है वहाँ पर, आपको ट्रेन से ही जाना पड़ेगा। और ट्रेन से अगर आप जाओगे तो जैसे मतलब गर्मी के मंथ में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है, तो आप ये कोशिश करना कि अगर आप ठंडी के मंथ में जाओगे तो आप स्लीपर के ट्रेन में जाना, और अगर गर्मी के मंथ में जाओगे तो आप कोशिश करना कि आप कम से कम थर्ड एसी में जाओ, तो थोड़ा फैमिली के साथ कंफर्टेबल आपको होगा। ठीक है, तो हम लोग ठंडी के मंथ में गए थे, इसके लिए हम लोग को स्लीपर में भी कोई इतना इशू नहीं आया, पर गर्मी में अगर आप जाओगे तो इसका इशू आपको आ सकता है, तो ये चीज़ ज़रा आप ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद में अगर आप जैसे ही अजमेर स्टेशन पे उतरोगे, ठीक है ना, तो अजमेर स्टेशन पे मतलब ऐसा, तो जैसे आगे की तरफ जैसे ट्रेन जा रही है तो राइट साइड में है। ठीक है, तो आई थिंक सो वो वेस्ट होगा या ईस्ट होगा, पता नहीं, जो भी है वहाँ पर ईस्ट वेस्ट का तो मुझे दिखा नहीं वैसा, पर राइट साइड में है। आगे ट्रेन ऐसे जाती है तो उसके राइट साइड में ये तरफ आपका अजमेर दरगाह का मतलब क्या कहते हैं बस मतलब वो रिक्शा का स्टैंड है। ठीक है, वहाँ पर आप बाहर निकलोगे तो आपको वो रिक्शा वाले सब वहाँ पर आपको बोलना चालू करेंगे कि दरगाह और होटल का ये वो जो भी आपको वहाँ, उनका एक्चुअली रिक्शा वालों को कैसा होता है, होटल वालों से कमीशन होता है। ठीक है, तो आपको जानबूझ के उन लोग है ना, जैसे थोड़ा फेयर मतलब आपको 80 रुपीज़ या ऐसा बोलेंगे कि मतलब थोड़ा आपको जैसा लगेगा कम लगेगा फेयर, तो लेकिन वो वहाँ पर वो होटल वालों के साथ कमीशन आपको 1000 की होटल 1500 में वो लोग चिपका देंगे। तो वो चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखना कि रिक्शा वालों के साथ रिक्शा वाले काफ़ी सारा स्कैम करते हैं वहाँ पर अजमेर में, तो वो चीज़ आप थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, तो वहाँ पर आपको उतरना है अजमेर स्टेशन पे, और वहाँ पर आपको क्या कहते हैं वहाँ पर नीचे उतरना है। वहाँ पर आपको बोलना है, या तो आपको दिल्ली गेट बोलना है या तो आपको धान मंडी बोलना है। धान मंडी का आई थिंक सो प्राइवेट अगर आप अपनी रिक्शा करोगे तो 100 रुपीज़ होता है, और दिल्ली गेट का 80 रुपीज़ होता है। ठीक है, तो वो चीज़ आप ध्यान में रखना। और 80 रुपीज़ से मतलब 2024 का रेट्स है, जो हम लोग गए थे वहाँ पर हमने देखे वो हिसाब से, तो वो हिसाब उससे उससे अगर कोई आपको 200-500 कोई बोलेगा तो फिर वो आपको स्कैम कर रहा है, वो ध्यान देना आप उसके ऊपर। और उसके बाद में फिर धान मंडी और दिल्ली गेट में बेसिकली ज़्यादा दूर नहीं है, पर वो अलग रास्ते से जाते हैं। दिल्ली गेट कैसे बड़ा रास्ता है, वहाँ से थोड़ा ईजी पड़ता है उनको जाने के लिए, तो वहाँ पर वो लोग थोड़ा वो ईजी हो जाता है। वो दरगाह से दिल्ली गेट दूर है, धान मंडी थोड़ा नज़दीक है, अदरवाइज़ दूर ही है, पर धान मंडी के आगे रिक्शा जाती नहीं है, अलाउड नहीं है उनको, तो वो धान मंडी के पास ही छोड़ देते हैं। अगर आप आई थिंक सो 10-20 रुपये एक्स्ट्रा उनको दोगे तो वो आपको आगे भी लेके चले जाएंगे। ठीक है ना, धान मंडी से थोड़ा सा आगे अगर आपकी होटल अगर आपने बुक करे हो, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, तो आपको वहाँ पर लेके चले जाएंगे उन लोग। तो वहाँ पर जाने के बाद वहाँ पर काफ़ी सारी होटल्स है। एक्चुअली में अजमेर दरगाह का कैसा है, एक बुलंद दरवाज़ा जो मेन है, जो लोग फर्स्ट टाइम जा रहे हैं या एक ही बार गए उतना ध्यान में नहीं आ रहा उनको, बहुत साल पहले गए। मुंबई के लोग काफ़ी ऐसे हैं, दिल्ली के ऐसे बड़े बड़े शहरों से लोग जाते हैं ज़ियारत के लिए अजमेर दरगाह, पर उनको ध्यान में रहता है, तो मैं थोड़ा इन्फॉर्मेशन वीडियो में दे दूँ ताकि आप जब जाओ तो आप पहले से प्रिपेयर हो जाओ। ठीक है, तो वहाँ पर कैसा है, एक बुलंद दरवाज़ा जो मेन दरवाज़ा बनता है, और भी दरवाजे हैं लेकिन बुलंद दरवाज़ा काफ़ी फेमस है, काफ़ी मेन है। तो बुलंद दरवाजे से 3 रास्ते जाते हैं। बुलंद दरवाज़ा ऐसा यहाँ पर है, एक राइट में रास्ता जाता है, एक लेफ्ट में रास्ता जाता है, एक बड़ा रास्ता सीधा सामने की तरफ आता है। ठीक है ना, तो जो बुलंद दरवाजे के सीधा रास्ता आता है उसको बोलते हैं दरगाह बाज़ार, लेफ्ट वाले को बोलते हैं डिग्गी बाज़ार, और राइट वाले को बोलते हैं नाला बाज़ार। ठीक है, अगर आप ऐसे सामने की तरफ खड़े हो बुलंद दरवाजे के ऐसे सामने, तो ठीक है, तो आप डिग्गी बाज़ार और नाला बाज़ार पे कोशिश करो कि आप नहीं लो होटल, बिकॉज कैसा होता है काफ़ी सारी वो लोग गलती से दिग्गी बाज़ार नाला बाज़ार में होटल बुक कर लेते हैं। वहाँ पर है ना रिक्शा का आना जाना काफ़ी प्रॉब्लम है, मतलब बहुत नैरो गली है, वहाँ पर बहुत इश्यूज़ आते हैं। तो आप ये कोशिश करना कि आप हो सके तो दरगाह बाज़ार के रोड पर ही लो, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा रोड है, वाइड रोड है, वहाँ पर शेयर रिक्शा और तुम्हारा जैसे बाइक वगैरह काफ़ी आना जाना, काफ़ी बड़ा रोड है, मतलब कंजस्टेड नहीं है रोड। ठीक है ना,
क्योंकि आपके ट्रॉली बैग वगैरह होंगी, आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो वो फिर लेकर आने के फिर आपको इतना पैदल पूरा लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो चीज़ आप ध्यान में, क्योंकि धान मंडी पे आपको रोक देगा, फिर वहाँ से आपको उतना पूरा चलते 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 आगे तक लेके जाना पड़ेगा, तो वो चीज़ आप ध्यान रखना थोड़ा, ठीक है। और रही बात उसके अंदर जो होटल्स वगैरह की है, तो होटल्स के रिगार्डिंग मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि वहाँ पर वैसे तो काफ़ी रेंज है, वैरायटी है, लेकिन अगर आप शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए रुक रहे हो, मतलब 2 दिन, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन ऐसा, तो आप कोशिश ये करना कि आप अच्छी होटल है, क्योंकि वो कैसा थोड़ा अभी सब्जेक्टिव बात है, पर लेकिन फिर भी जैसे मुंबई वालों के लिए या थोड़े बड़े सिटी वालों के लिए वो थोड़ा मतलब है ना, वहाँ का हाइजीन का इश्यूज हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा हाइजीन कुछ होटल्स में उन लोग मेंटेन नहीं करते, वहाँ के कल्चर के हिसाब से वहाँ को उन लोग को नॉर्मल लगता है, और हमको यहाँ से थोड़ा ऐसा लगता है कि हाइजीन इन्होंने मेंटेन नहीं करे। तो मैं 2-3 होटल आपको बता देता हूँ जो डिगी बाज़ार नहीं, सॉरी, दरगाह बाज़ार के रोड के ऊपर है। डिगी बाज़ार, नाला बाज़ार में आपको नहीं लेना है, ठीक है। दरगाह बाज़ार रोड के ऊपर है। एक तो होटल अरमानी इन है, और एक को होटल बहुत अच्छा नाम है उसका, होटल शहनशाह, ठीक है। तो एक होटल शहनशाह पैलेस भी है और एक होटल शहनशाह भी है। मैं होटल शहनशाह की बात कर रहा हूँ जो मेन रोड के ऊपर ही है जी। ये सारी होटल मैं जो बता रहा हूँ ये सब मेन रोड के ऊपर ही, दरगाह बाज़ार के ऊपर अरमानी इन और शहनशाह, और शहनशाह के बाजू में ही लगकर एक प्रीमियर होटल करके है, मेरे को एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा, पर शहनशाह होटल के जस्ट बाजू में ही है। तो ये 3 होटल काफ़ी फेमस है, मतलब उस रोड के ऊपर। ये तीनों होटल में से किसी भी होटल में आप ले सकते हैं। शहनशाह में आपको काफ़ी अच्छा व्यू आएगा, और बाकी 2 में थोड़ा व्यू कम आएगा, मतलब क्योंकि उसमें जो वो कहते हैं, जो उसकी विंडो है, गैलरी है, वो उसकी काफ़ी अच्छी है शहनशाह होटल की। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। अगर रेट्स की बात करें तो समवेयर अराउंड 2500 इंक्लूडिंग GST में आपका सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप चीज़ ध्यान में रखना। और होटल्स और इसके बाद में आपको वहाँ पर जैसे आप ज़ियारत कर लोगे, वहाँ से आप आओगे तो जैसे आप वो रोड के ऊपर चलोगे तो आपको पुष्कर, आना सागर, वैसे आना सागर तो नहीं, पुष्कर और सरवार शरीफ जाने के लिए आपको वो रिक्शा वाले, टेम्पो वाले लोग आपको आवाज़ लगाएंगे। तो आप हो सके तो आप उनसे मतलब नहीं डील करना, और अगर डील करोगे भी तो 3-4 जन से अच्छे से बार्गेन करके आप वो करना, बिकॉज क्योंकि कैसा होता है वहाँ पर वो पुश करके काफ़ी सारे स्कैम्स हो रहे हैं। आप बहुत सारे यूट्यूब पे आप देखोगे, बहुत सारे यूट्यूबर लोग ने उसके रिगार्डिंग वीडियोस बनाए हैं। मैं नाम नहीं ले रहा किसी यूट्यूबर का, आप चेक करना, पुष्कर स्कैम करके आपको आ जाएंगी वीडियोस, ठीक है। तो वो बहुत सारे स्कैम हो रहे, तो उसके ऊपर आप थोड़ा ध्यान दे देना। बाकी देखा जाए तो घूमने के लिए काफ़ी वहाँ पर जैसे जो मेन स्पॉट है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक 7 वंडर्स करके है, जो दरगाह से जो रिक्शा जाती है डायरेक्टली दरगाह के पास से। एक आना सागर है जो कि काफ़ी फेमस है, और उसके बाद में सरवार शरीफ है। सरवार शरीफ भी काफ़ी दूर है। पुष्कर है, पुष्कर में लेक है, और मोस्टली वो एक मतलब जैसे कि हिंदू रिलीजियस साइट है, वहाँ पर हिंदू मंदिर है एक पुष्कर का, वो वैसा मतलब वहाँ पर अगर वैसा कुछ एक्सप्लोर करना है आपको, रेत वगैरह और हिंदू मंदिर, तो आप वहाँ पर भी जा सकते हो, बाकी आपकी मर्ज़ी है। मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना। तो क्या कहते हैं उसके अलावा एक वहाँ पर छोटा कश्मीर करके जगह है, लेकिन वो भी काफ़ी दूर है, तो उसका काफ़ी चार्ज आपको ज़्यादा लगेगा, बिकॉज़ वो कैसा है जो अजमेर में ना, मतलब किशनगढ़ करके जगह है, वहाँ पर अजमेर से दूर है वो। वहाँ पर मार्बल का काफ़ी काम होता है, मार्बल का। तो वहाँ मार्बल का जो वेस्ट है ना, तो वो वेस्ट का उन लोग ने पूरा वाइट वो एक कश्मीर जैसा उसका फील आता है, तो उसको छोटा कश्मीर बोल के उसको टूरिस्ट स्पॉट उन लोग ने बना दिए। पर अभी मेरे को एग्जैक्टली उसके बारे में डिटेल नहीं पता कि वो जो मार्बल की जो वेस्ट है वो अपने ह्यूमन बॉडी के साथ कैसा इंटरेक्ट करती है वो, तो उसके रिगार्डिंग आप थोड़ी रिसर्च कर लेना। अदरवाइज़ एक टूरिस्ट स्पॉट तो वह है, इसके लिए मैंने वीडियो पे बता दिया, ठीक है। तो ये मोटा माटी ये थोड़ी जगह है घूमने फिरने के लायक अजमेर में। पुष्कर हो गया, आना सागर हो गया, सरवार शरीफ हो गया, छोटा कश्मीर हो गया, 7 वंडर्स हो गया, ठीक है, और तारागढ़ हो गया, ठीक है। तारागढ़ के लिए आपको धान मंडी से ही आपको रिक्शा मिल जाएगी, 100 रुपीज़ पर पर्सन वो लोग लेते हैं आने जाने का, और आप प्राइवेट चाहिए तो आप प्राइवेट भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आजकल कैसे, पहले के टाइम पे जैसे ना इतना ज़्यादा स्कैम्स नहीं होते थे अजमेर में, पर अब पता नहीं आजकल है ना बहुत ज़्यादा स्कैम्स हो रहे हैं अजमेर में भी, क्योंकि अजमेर में मोस्टली पहले नहीं होते थे, पर पता नहीं कुछ 5-10% स्कैम इंक्रीज़ हुआ है। तो वो चीज़ आप थोड़ा
क्योंकि अभी जैसे न्यूज़ आ रही है वो हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, वो चीज़ आप थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है। और अगर कुछ भी इस रिगार्डिंग आपको क्या कहते हैं इन्फॉर्मेशन चाहिए और तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, बोल सकते हो, तो मैं उसके रिगार्डिंग आपको बात करूँगा। क्योंकि इसके रिगार्डिंग मेरी और 1-2 फॉलोअप वीडियो आएंगी, थोड़ा और डिटेल में मैं होटल्स के रिगार्डिंग और तुम्हारा क्या कहते हैं दूसरी जो जर्नी के रिगार्डिंग में और डालने वाला हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो वो वीडियोज़ आपको देखने मिलेंगी, ठीक है। बाय बाय।